जीन क्लास के लिए लेट आया और शिक्षक ने उसे क्लासरूम से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने अपना बैकपैक खोला और उसमें से एक M16 निकाला। लंबे समय से चले हुए जज्बात इस क्षण फूट पड़े। एक खूनी त्रासदी को अंजाम मिला। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी चीज थी जिसने उसे इस अपरिवर्तनीय रास्ते पर धकेल दिया? लड़के का नाम लियू झेंग ताई था। वह मूल रूप से शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता था और नियमों का पालन करने वाला सामान्य इंसान बनना चाहता था। लेकिन जिंदगी में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो किसी को भी फटने की सीहत तक धकेल देते हैं। उदाहरण के लिए मेट्रो लें। हर कोई काम पर जाने के लिए भागा दौड़ा रहा है। कार में अपनी शांति पाना आसान नहीं, पर हमेशा कुछ लोग उसे भंग कर देते हैं। एक अंकल जो जादू की चीजें बेच रहे थे अचानक निकल आए और कुछ बेचने लगे। हे भगवान, उसके बाद वो सिर्फ लाइटर जैसा दिखता था, लेकिन दबाने पर वह सच में एक लाइटर जैसा हथियार निकला। चारों तरफ के लोग डरे हुए थे। उसने लगातार अनजान लोगों की तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। यह अभी खत्म नहीं हुआ। सिर खोलकर देखो, एक आदमी गर्भवती महिला की सीट पर बैठा था। एक गर्भवती महिला वहीं खड़ी थी, लेकिन उसने गर्दन घुमाकर नजरअंदाज कर दिया। यह लिंग सांग की सीट है और वह यहाँ खड़ा है। मुझे लगा अच्छा होगा अगर आप उठ जाएं। जेंग ताई बस बोलने ही वाला था, पर गर्भवती महिला ने बेवजह कहा, मैं अभी खड़ी हूँ। उसने सांस रोकी और उसे सब्र का इनाम नहीं दी। उसने मुड़कर देखा कि अंकल और ज्यादा गुस्से में आ रहे थे। अभी वह खिलौना पिस्टल निकाल रहे थे। इस वक्त उन्होंने वास्तव में एक M16 जैसा दिखने वाला घरेलू लाइटर निकाला। घबराहट में जेंग ताई को अचानक एक प्रेरणा सी मिली। 앞에 좀 똑바로 보고 다니세요. 죄송합니다. खास खरी बातें की। वह बस चुपचाप अपने दिमाग में सब कुछ दोहराने लगा। लोगों ने समझा कि आमतौर पर साधारण रूप से स्थिर रहता है। कम से कम अभी वह सिर्फ कल्पना के चरण में ही था, पर स्कूल के बाद दौड़ लौटना असली यातना की शुरुआत थी। उन कहे हुए सिंगल रूम में सचमुच सिर्फ पतली लकड़ी की एक पट्टी से अलगाव था। उसने अपना होमवर्क खोला ही था कि पड़ोस से तालमेल भरी कंपन की आवाज आई। पड़ोस का लड़का फिर से अपनी गर्लफ्रेंड को चुपके से ले आया था। आवाजें पार्टी को पार कर देती थी। ईयरप्लग से भी रोका नहीं जा सका। जेंग ताई को सार्वजनिक किचन में कुछ करने के लिए छिपना पड़ा। जब उसने कुछ खोला तो गुस्सा फिर उभर आया। माँ ने भेजा हुआ मछली का टिन खोला हुआ और सब खा लिया गया था। टिन पर साफ लिखा था उसका नाम, पर वह जैसे शोभा के लिए लगा था। यह पहली बार ही नहीं था। उसने शिकायत करने के लिए पड़ोस के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर सामने वाले चिप्स खाते हुए गेम खेल रहे थे और उसे बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। वे उसे कोई बात समझाते ही नहीं। उसने कहा कि पड़ोसी को रात में किसी को रखने की मनाही है। यूं तुम अच्छे खासे क्या अकेले एंजॉय कर रहे हो? मुझे तुरंत बुलाना चाहिए था। यहाँ बाहर वालों को आने की मनाही है। अगर तुमने वादा किया था तो नियमों का पालन करो। यहाँ कोई नियम क्यों नहीं मानता? हे, तुम मेरी सलाह क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? ठीक है, चलो ये हो जाए। 조언을 해줘도 무시한다. 알았어. 가서 공부나 하시. 가. और सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात, वहाँ एक लड़का था जो CS कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म गेम खेलता था। टैटू किया हुआ, मर्दाना अंदाज, बालों पर गहरा शेड और बड़ी आवाज। वो जेंग ताई से कहा, तुम यहाँ सिगरेट क्यों पी रहे हो? टैटू वाला मर्द सीधे उसकी बाजू पर एक स्टिक से छुपकर कहता है, और हाँ, मैंने तुम्हारा खाना चुरा लिया। विश्वास करो तो ठीक, वरना मैं तुम्हें इस कानूनहीन दुनिया में मार डालूंगा। वो ताकतवर होने का दिखावा कर रहा था। मैं तुम्हें मार दूंगा। लड़का वापस कमरे में गया और गिटार पर भरी हुई कलमों से भरे नोट्स को देखकर उसका सिर गर्म हो गया। उसकी आखिरी समझदारी की डोर पूरी तरह से कट गई। उसने अपनी गिटार बैग में से सबसे सुविधाजनक चीज निकाली। गिटार का सिर दीवार पर टिकाकर उसने सोचा कि टैटू वाले को सीधे गेम ओवर कर दूं, पर अंततः उसने अपने आप को दबा लिया। उसने होठ पर काबू पाया और ज्यादा दबा दिया। रात के खाने में वह आदमी कोने में चुपचाप बैठा रहा। उसके पास 3 लोग सामाजिक समाचारों पर गर्मागर्म बहस कर रहे थे। झेंग ताई बहुत सहा नहीं और उसने पास जाकर टेबल थपथपाई और दीवार पर लगे नारे की ओर इशारा किया। परीक्षा हॉल के अंदर कृपया शांत रहें। तीनों लोगों ने उसे बेवकूफ़ समझकर घूरा और उसे वहां से जाते देखें। देर रात वह सवाल हल कर रहा था कि 사람이 말을 하면 좀 들어 이 씨발 새끼들아. लियांग यान उसे मना नहीं सका। आदमी ने बंदूक उठा ली और बोला, जी, कियांग को पीठ में मारा गया। वह हल्की रोशनी में महिला को देख रहा था और पुलिस को बुला रहा था। उसने अपना फ़ोन पकड़ा और कहा, तुम लोग अंत तक मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो? वह पड़ोसी कमरे में गया और पाया कि दोनों लोग अभी भी सांस ले रहे हैं। तुम CF खेलना पसंद करते हो, है ना? आज असल आदमी वर्जन में आओ। वेन शेंगनान को शरीर में गोली लगी और वह कुत्ते की तरह रेंगकर उसके पास आकर रहम की भीख मांगने लगा। 왜? 사람 좋게 얘기할 땐 개무시하더니. आदमी ने अस्थायी रूप से उसे मुड़ा होने दिया और पुलिस वाले के पास भागा जिसने अभी पुलिस को बुलाया। 형, 난 총무면서 왜 관리를 안 해? काम हांग यान को मारना था, जिसने उसकी मां का मछली का डिब्बा चुराया था। कुछ ही मिनटों बाद पुलिस यंचांग पर पहुंच गई। आदमी तैयार था। वह जानता था कि कोरियाई पुलिस का साइड आर्म गोली से भरा बैग होता है। जैसा कि उसने सोचा था, पुलिस पूरी तरह उसकी फायर पावर से दब गई थी। जब तक बूढ़े पुलिस ऑफिसर लीदाओं अपने शिष्य शिंग युआन को किनारे से लेकर बदला लेने नहीं आए, लीदाओ ने सरलता से अंदाजा लगाया कि उसने M4A1 ली थी। गोलियां बदलने के बाद 47 शॉट बाकी थे। 저기 잘 들으세요. 제가 탄창을 허비하게 해서 유인할 테니까 그 틈에 사람들 구하세요. 한 명이라도 더 살려야 됩니다. 아시겠죠?
मुठभेड़ में गोली भरकर आदमी पागलपन की तरह गोलियां बरसाता रहा। ली दाओ ने चलकर हमले से बचा, पर नवागंतुक का हाथ छूट गया और उसे बांह में गोली लग गई। आगे देखते हुए अगले ही पल